गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब लोग आए हो, बच्चे होंगे तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और सुबह के बज रहे 8:30 और मैं अभी से अपनी ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। स्टार्ट क्या, कंटिन्यू। और आज है मंडे, तो महाशिवरात्रि की तो अभी दूसरा दिन है। दूसरा क्या है, एक मंथ तो ऑलरेडी हो चुका है, ये दूसरा मंथ है। तो फर्स्ट मंडे को भी मैं गई थी। अब सेकेंड मंडे है तो मैं सोच रही हूँ कि कोशिश करूँगी अगर चारों जा पाओ तो बढ़िया है, क्योंकि मैं तो जाती थी। इस बार नहीं जा पाई थी, कभी कायरू की तबीयत ठीक नहीं था, फिर भैया की लड़की की ऑपरेशन था, इस चक्कर में जा नहीं पाई थी पिछले वाले मंथ की। तो अभी मैंने अपनी फ्रेंड को फ़ोन किया, क्योंकि मैं अकेले नहीं जाती, वो भी ऊपर रहती है, तो जाते जाते तो दोनों संग में चले जाते। तो मैंने फ़ोन किया था, वो कह रही जाएंगे, तो फटाफट मैं इनकी लंच दे दूँ, फिर झाड़ू पोछा करके तब निकलते हैं। आगे का वीडियो तो आप लोगों को पता चल जाएगा। तो इस सब्जी पैक करने की जिम्मेदारी दे दी है मैंने अपने हस्बैंड को। हाँ, पहले नाश्ता कराया मैंने आपको। हाँ हाँ यार, सॉक्स गीले हो गए। वो आटा नहीं निकाला था उसमें, उसके ऊपर बर्फ जमा हुआ था ढक्कन के ऊपर। यही ले रहे आप? भैया जो सब्जी लाए वो ले जाइए। मेरे पापा तो हमारे जा चुके हैं, और ये चावल फ्राई हुए हमारी दीदी के लिए, जो कि अभी वो कर रही हैं कपड़े प्रेस, और हमारे लाल सो रहे हैं। तो मेरा किचन के काम तो होते समाप्त। अब मैं जाती हूँ झाड़ू पोछा के साइड, फटाफट झाड़ू पोछा करने, और मुझे नहाना भी है और फिर जाना भी है मंदिर। जब तक हमारे लाल सो रहे तब तक फटाफट काम कर लूँ, और अभी तो टाइम है मम्मी को आने का। मैं हो चुकी नहा के रेडी, और जिनके संग जाती, मतलब परिया भाभी के संग, उनकी तबीयत ख़राब हो गई तो उन्हें जाना पड़ रहा है हॉस्पिटल। इस चक्कर में मैं जा नहीं पाई मंदिर पे। कह रही थी वहाँ से आके जाऊँगी, पर मैंने कहा बहुत लेट हो जाएगा, 12 बजे जाने का दिल नहीं करता। तो मैं उनसे फूल और बेलपत्री लेके आई हूँ, क्योंकि संग में जाती तो फूल वो लेके चलती, बाकी सब में लेके जाती। तो इस चक्कर में फूल लेके आई, तो मैंने सोचा कि मंदिर नहीं जा पाई तो घर में पूजा कर लेती हूँ, और इस बार नहीं जा पाई तो नेक्स्ट टाइम जाऊँगी। वरना तो नहा धोना हो चुका है, और 11:30 भी नहीं हुआ, मैं लाल उठ चुका है ना। गुड मॉर्निंग बोलो सबको। इनकी तो टीवी चल गई, और दिन की शुरुआत चीज़ से। तो मैंने सोचा घर में पूजा कर लेते हैं। तो भाई हमारे पराठे बन चुके हैं माँ बेटे की, और ले लिया है मीड़ा की सब्जी, जो कि बेसन की सब्जी होती है। और देखिए, इतना बड़ा बेड रहने के बाद भी उसे जगह नहीं मिला, जो कि नीचे आके सोना पड़ा उसे। क्यों बापू मशाए, खाना खा लीजिए, उठिए, आइए, आपका दिल है तो खाइए प्लीज। खाना खाने के बाद ले लिया मसूर की दाल, मतलब कि खाने की तैयारी नाश्ता के बाद। और ये सब सारे घरों में हो रहा, लग रहा तैयारी। इस टाइम दोपहर की टाइम तो हो ही रहा है। मैंने अक्सर मम्मी से या मम्मियों से, बहुत सारी, जैसे आंटी भी हो गई, इन सब से मैंने अक्सर सुना है कि दाल और चावल हमेशा 2 बार ही धुलते हैं, तीसरी बार मैंने सुना है कि नहीं धुलते। पता नहीं इसका रीज़न कभी बताया नहीं उन लोगों ने, कि इसका टेस्ट चला जाएगा कि क्या चला जाएगा। लेकिन मैंने बहुत बार पूछा भी है, क्योंकि मुझे कोई अगर बोलता ना कि ये काम नहीं करो, ये ऐसा नहीं करते, तो मैं उसकी रीज़न बहुत जानने की कोशिश करती हूँ।
से दाल बनाऊँ क्योंकि गाढ़ी दाल कोई पसंद करता नहीं है, और दाल बच जाती है तो फिर दोबारा दिल करता नहीं है, वो कोई भी नहीं खाता और, तो इसलिए मैं आजकल थोड़ी सी दाल बना रही हूँ। तो वही दाल मैंने चढ़ा दिया है, और आई हैं हमारी फ्रेंड, आज वो कहीं नहीं जा सकती कैमरा से। तो कैसा रहा आपकी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट? तो भाई इतना टाइम के मेहनत और मुशक्क़त के बाद फाइनली खाना मेरा बन चुका है। दाल बन चुका है, और आलू फ्राई हो चुके हैं मेरे, और चावल बन चुके हैं, और भैया के लिए 2 रोटी सेक रही हूँ क्योंकि भैया खाएंगे हमारी जी रोटी। तो भाई खाना निकाल दिया भैया की, और यहाँ देखो क्या हो रहा है, क्या बजाने लग रही गिलासों की है? सुनते नहीं हो आप, मम्मा बोल रही है ना जब से कि मत बजाओ। खाना देके आती हूँ भैया को। खाना पीना हो चुका है सबका, और ये सारे जो बचा हुआ है ये सब खाली करके रखूँ, कुकर वगैरह सब खाली करूँ, और बर्तन धो के रखूँ क्योंकि शाम के 4:30 बज रहे हैं। फिर उसके बाद आज तो भाई साहब बिल्कुल भी लेटे नहीं, और बिस्तर की हालत उन्होंने तहस नहस कर दिया, और उस रूम में बैठ के दांत एक संग सेब खा रहे हैं। खा कम रहे, वेस्ट ज़्यादा कर रहे हैं। बज रहा शाम की 5, और अभी भी लेट नहीं पाई हूँ मैं थोड़ी देर के लिए भी। जल्दी काम होने का कोई फ़ायदा नहीं है। किचन विचन साफ करके रखा है, बर्तन धो के रखा है, और जो बर्तन टोकने में था वो निकाल के रखा। अभी लगाने के बिल्कुल दिल नहीं कर रहा, मैंने कहा बर्तन लगाऊंगी, थोड़ी देर बाद फिर बर्तन लगाऊंगी, एक खट्टे लगा दूँगी बर्तन। और पूरी इन्होंने तहस नहस कर दिया था पूरी घर को, फिर से झाड़ू लगाया मैंने, क्योंकि मैंने देखो ज़रा कैसे कंघियाँ बर्बाद हो रही है, कंघी तोड़ दिया इन्होंने। क्यों सारे नींद नहीं आ रही आपको? सारे कंघी क्यों तोड़ रहे आप? बहुत सारे लोगों के घर में बच्चे होंगे, पर मेरे घर में कुछ अनोखा ही है बच्चा। इतने शैतान बच्चा मैंने आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखा किसी के भी। मेरे भी दीदी के बच्चे हैं, भैया के भी बच्चे थे छोटे छोटे, अब तो खैर बड़े हो गए। मैंने इतनी शैतान बच्चे किसी के नहीं देखे जितना ये मेरा हुआ है। मुझे जितना घर साफ सुथरा पसंद है उतना ही मेरे बेटा घर से फैलाता है। अभी जैसे ही मैंने झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद बैठी हूँ सुकून से, तो उन्होंने फिर से कंघी फैला गिरा दिया। फैलाना क्या है, इधर गिराया उधर गिराया, गिलास गिराया उन्होंने। और अभी तक मेरे घर ही 5 मिनट स्लो चल रहा है, क्योंकि 5:01 हो गया, और यहाँ 5 बजने में 5 मिनट बाकी है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ बैक कैमरा करके। 5 मिनट मेरा स्लो चल रहा है। और क्या दिक्कत है आपको? ले क्यों अच्छा नहीं लगता? अब इनके कपड़े फिर से चेंज हुआ, क्योंकि इन्होंने क्या कर लिया था, पानी फैला लिया था अपने ऊपर। पानी पीने के लिए लेते हैं और फैलाते हैं, ऐसे काम बढ़ाता है ये। अब वो जुड़ेगा जब आपने तोड़ दिया कंघी को, है? अब जब आपने तोड़ दिया तो जुड़ेगा? जुड़ने का ऑप्शन है? नहीं है। जाके डस्टबिन में डालिए, जाओ डस्टबिन में डालिए, जाओ डस्टबिन में डालो। बाल है उसमें जो आप खा रहे हो, है ना? क्यों नहीं सुनता, बिल्कुल भी उल्टा ही है ये। बाय। भाई हमारे भाई साहब गए उनके डैडी के संग बाहर, और मैं गई थी उस रूम में, तो बोतल वोतल उठा के लाई हूँ। काम तो कभी घर का ख़त्म होता नहीं है। बाहर का इंसान काम ख़त्म करके आ सकता है, पर घर का नहीं। और मैंने सोचा इस रूम में भैया जा चुके हैं, तो ज़रा इस रूम की बेडशीट झाड़ देती हूँ, और इस रूम में भी झाड़ू लगा देती हूँ। अभी 6 तो बजा नहीं है। तो भाई यहाँ मैंने बेड भी झाड़ दिया है, और साथ साथ झाड़ू भी लगा दिया है। और मैं सोच रही हूँ कि पानी की बोतल तो रखा है वो भर दूँ। और इतना कुछ करने के बाद भी मैं अपनी शक्ल पे कुछ नहीं कर पाई। मतलब अभी तक पूरा दिन हो गया, बस मैंने सिंदूरी लगाई और
ना मैं कंघी भी तक मैं कर नहीं पाई। और इतना टाइम होने के बाद भी ज़्यादातर टाइम मेरे सिर्फ कायरों के पीछे लग जाता है और कुछ नहीं, बस ये चीज़ें भाई साहब फैलाते और मैं सिमटती रहती हूँ। अभी भी घर को पूरी तहस नहस करके गए थे तो मैं एक सा घर लगाए मैंने। अब क्या 5 बजे लेटूंगी, मैंने कहा 6 बज जाएगा, फिर झाड़ू वाड़ू लगता नहीं है। मैंने कहा झाड़ू वाड़ू लगा के तभी सुकून से आधा घंटा अगर बैठो तो भी सुकून से बैठो अपना काम करके। तो अभी 2 बोतल और भैया के यहाँ से मतलब लेके आई, खाली है तो उसको भर के रखती हूँ और 1 बोतल और रख के आऊँगी ठंडा सा। तो हमारे कायरू भाई साहब तो आए नहीं अभी तक, 5:30 हो गए और मैंने कंघी भी कर लिया है। अब थोड़ा सा बेहतर लग रहा मेरा सिर और मैंने कपड़ा उठा के भी लाई हूँ। और आप लोगों को बैकग्राउंड का जो आवाज़ है वो सुनाई नहीं दे रहा होगा। इस यार मेरे घर ऐसा है, रोडों के बीचों बीच है, मतलब बड़े रोड तो है, थोड़ा सा दूर है, छोटा रोड भी बहुत है, मतलब लोग आते जाते बहुत रहते हैं। और नीचे जैसे कि कपड़े बिकने आते हैं या आइसक्रीम वगैरह हुआ तो बहुत ज़्यादा आवाज़ आता है। और दूसरा वो चीज़ तो छोड़ो छोड़ो, दूसरा ये हमारा घर का फैन और एक ये कूलर बहुत आवाज़ करता है। तो मैंने अक्सर देखा एडिटिंग के टाइम कि बहुत ज़्यादा ही मेरा पीछे का बैकग्राउंड का जो भी आवाज़ है बहुत ही ज़्यादा बेकार आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा आवाज़ आता है। तो मैं कुछ कर भी नहीं सकती। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि बाद में वॉइस रिकॉर्डिंग देते हैं, तो वॉइस रिकॉर्डिंग में दूंगी तो दूंगी कायरू ऐसा है जब तक मैं नहीं सोती तो सोता ही नहीं है वो। मतलब कि रात को 1 भी बज जाता है, 1:30 भी बज जाता है, कभी कभी जल्दी भी सो जाता है। अगर दोपहर में नहीं सोया तो जल्दी सो जाता है। तो उसके चक्कर में अगर मैं वॉइस रिकॉर्डिंग देने के चक्कर में अगर जगती रही तो शायद मुझे 3 बजेगा, और 3 बजे अगर मैं सोई तो फिर शायद मैं सुबह उठ नहीं पाऊँगी इनके लंच के टाइम में, बिल्कुल भी नहीं। इस चक्कर में मैं वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं दे पाती हूँ और बैकग्राउंड की मेरी जो आवाज़ है ऐसी ख़राब आती है। क्या कर सकते हैं। पर अभी मैंने पंखा भी बंद करके रखा है और कूलर भी बंद करके रखा है, गर्मी में बैठी हूँ। मैंने कहा चलो अब तो थोड़ी बहुत अच्छा आ जाए आवाज़। तो मैं इतने सारे कपड़े लेके बैठी हूँ, मैंने कहा कपड़े तय कर लेती हूँ। 5:30 हो रहा है और 6:30 का भैया मतलब देखते कि कब तक इन लोग आते हैं। 6:30 बजे इतना खैर चाय बनाऊंगी नहीं क्योंकि दीदी वगैरह आती है तो लेट हो जाता है। शाम के बज रहे हैं 7:30 और पूजा हो चुकी है, चाय बन चुकी है। तो चाय लेके जा रहे हैं मम्मी के पास और हमारे लाल जाते जाते लाइट भी बंद कर देते हैं। और हमारे लाल भाई साहब अभी सोए हैं 7 बजे, यानी इन्हें सोए हुए सिर्फ आधा घंटा हुआ और घर इतना शांति। लो मम्मी चाय। और शाम की मेरी पूजा हो चुकी है, दिखा देते हैं आपको। अभी तक दीदी आई नहीं है तो भाई मैं बैठी हूँ कुछ ज़रूरी बात करने आप लोगों से। और वो ज़रूरी बात क्या हो सकती है ज़रा सोचिए आप लोग। अरे जो इस टाइम मेरे वीडियो देख रहे हैं, अब जैसे ये ब्लॉग तो मिलेगा कल मिलेगा और ये हो जाएगी बासी खबर। ये ब्लॉग मुझे बनाना चाहिए था, आज की तारीख है 14, तो मुझे 13 तारीख को ये ब्लॉग मतलब कि ये बात मुझे आप लोगों से करना चाहिए था। तो 14 तारीख को आप लोग सोचते और ये जाएगा 15 तारीख को। तो ये मेरा बोलना ना बोलना बात बराबर ही है। 15 तारीख को तो सबको पता चल जाएगा कि विनर कौन है। तो आप लोगों को तो समझ में आ ही गया होगा कि मैं कौन सी बात करना चाह रही हूँ या कौन सा बात करना जा रही हूँ। तो मैं बात करना चाह रही हूँ बिग बॉस के बारे में। और बड़ा बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ कि 9 कब बजे। 9 बजे तो खैर लाइव स्टार्ट हो जाएगा और बड़ा दिल मतलब धक 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 कर रहा है कि जीतेगा कौन। मेरा तो बहुत मतलब कि एक तरफ का मेरा दिल जो है वो कह रहा है कि शायद अभिषेक, जो कि मैं शुरुआत से कहती आ रही थी कि शायद अभिषेक ही जीतेगा। और दूसरी तरफ से हो सकता है कि एलविश जीते। और मनीषा का तो मुझे कहीं भी यहाँ चांस नहीं आ रहा। अगर वो जीत जाएगी तो ये बहुत बड़ा शौक होगा मेरे लिए कि मनीषा, वैसे खेला तो तीनों ने बहुत अच्छा है, लेकिन जिस हिसाब से वोटिंग के लिए मैं वोटिंग के हिसाब से बातें कर रही हूँ, जिस हिसाब से लोग की मतलब इन दोनों के लोग हैं और जनता सपोर्ट कर रही है, तो मुझे जहाँ तक लगता है यही दोनों में से कोई एक विनर हो सकता है। और पक्का तो खैर कोई भी नहीं बता सकता इस टाइम। बस इतना टाइम तक अंदाज़ा लगाया, 2 घंटा और सही। कहते तो शुरुआत से हमने कही है शुरुआत से ही अभिषेक के बारे में। अब देखते हैं कि हमारी बातें सच होता है कि कुछ ही और ही निकलता है। तो भाई हम तो सोच रहे हैं और अपनी चाय एंजॉय कर रहे हैं। जिसको पीना है आ जाइए। चाय तो भाई खाना पीना खा के जब से यहीं बैठे हैं नजरे और आंखें गड़ा के
कि विनर कौन होगा। 25 लाख का प्राइज। बट मैंने एक चीज और बोली थी कि अगर ट्रॉफी मेरे हाथ में हो और मैं देना चाहूँ तो मैं अभिषेक को जरूर दूंगा। तो मेरे भाई ये और मनीषा का भी बोला था, मनीषा प्लीज। जीत गया। अभी किसी को भी ट्रॉफी दे दे मायना नहीं है, ट्रॉफी इन्हीं की है। खाना पीना हो चुका है और अभी रात के बज रहे 12 और मैं अपनी ब्लॉग यही समाप्त कर रही हूँ। तो मेरी तरफ से सबको गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।